हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उस खबर से जिस पर पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं। भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की बातचीत बस कुछ ही मिनटों में शुरू होने वाली है। सीधे चलते हैं लेह में मौजूद हमारे संवाददाता नीरज राजपूत के पास अपडेट के लिए। नीरज, चुशूल में बस अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। 10:30 बजे का वक्त है इसके शुरू होने का, क्या अपडेट? बिल्कुल शोभना, जो मीटिंग है वो चुशूल में होने वाली है, जो कि यहाँ से जहाँ लेह में अभी हम खड़े हुए हैं, यहाँ से पैंगोंग सो लेक अगर देखते हैं तो करीब 150 किलोमीटर की दूरी है और इतनी ही दूरी करीब करीब चुशूल मोल्डू की भी है। तो इस बार जो मीटिंग हो रही है वो चुशूल में हो रही है, भारत की तरफ हो रही है, भारत के बुलावे पर हो रही है। और जो इस बार का जो मुख्य मुद्दा होगा वो यही होगा कि अगर डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया में अगर काफी लंबा वक्त लगता है और अगर डी एस्केलेट भी नहीं हो रहा है तो कम से कम दोनों देशों के सैनिक थोड़ा थोड़ा पीछे हट जाएं। वो इसलिए क्योंकि अगर आमने सामने बैठे रहेंगे, कोई तनातनी हुई तो गलवान घाटी जैसी कोई हिंसा ना हो जाए। इसलिए इस बात पर जरूरी है कि दोनों देशों के सैनिक थोड़ा पीछे हट जाए, चाहे कुछ 100 मीटर ही पीछे चले जाएं, ताकि अगर कोई तरह की झड़प होती है तो वह हिंसक संघर्ष का रूप ना ले ले। इसी के लिए भारत ने ये मीटिंग बुलाई है। और अगर बड़े स्तर पर देखते हैं तो मीटिंग का मुख्य मुद्दा होगा स्टेटस को, यानी कि जो फिंगर एरिया में चीनी सेना 5 से 8 नंबर फिंगर एरिया के बीच में जो आकर जम गई है, वहां बंकर बना लिए, अपने हेलीपैड तैयार कर लिए हैं, उनको डिसमेंटल करे, उनको पीछे चले जाए और दोनों ही देशों के सैनिक वहां पर पेट्रोलिंग करें जैसे पहले से करते आए थे। और अगर विवादित क्षेत्र के अधिकार के ऊपर बात करनी है तो फिर वो जो मीटिंग चल रही है जिसमें स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं दोनों देशों के, जिसमें भारत की तरफ से जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोवाल है वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो उस मीटिंग में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए यहां से डिसएंगेजमेंट किया जाए और स्टेटस को मेंटेन किया जाए। ये मुख्य मुद्दे जो 10:30 बजे मीटिंग शुरू होने वाली है उसमें है। ठीक है नीरज, आप बने रहिए। प्रणय का मैं रुख कर लेती हूँ। प्रणय, देखिए ये जो नीरज हमें बता रहे हैं तो सैन्य स्तर की बातचीत है, लेकिन चीन के साथ मसले को हल करना है तो सिर्फ सैन्य स्तर पे बातचीत से ये मसला हल नहीं होगा। इसको कूटनीति के तौर पर भी, डिप्लोमेटिकली हर तरह से आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल शोभना, डिप्लोमेटिकली भी एफर्ट्स चल रहे हैं। इसके पहले जो वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन, उसकी भी मीटिंग्स हो चुकी हैं। इसके बाद भी जो सैन्य कमांडरों की बैठक में जो भी चर्चा होती है, उसके बाद जो भी नतीजे निकलते हैं उसके आधार पर एक और मीटिंग जो है WMCC की होगी, जो कि डिप्लोमैट्स के लेवल पर है, जिसके अंदर व्यापक विषयों के ऊपर बातचीत होगी। आखिर चीन के मुद्दे क्या हैं, किस तरीके से वो रिजॉल्व करना चाहता है, कहां पे मीटिंग ग्राउंड्स बन सकते हैं, उस पर बात हो रही है। उसके साथ साथ एक एफर्ट इंटरनेशनली भी चल रहा है। भारत ने पिछले हफ्ते जो अपने इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं, यानी जो भारत के रणनीतिक साझेदार हैं, चाहे वो रूस हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, इनके राजनयिकों से, इनके विदेश मंत्रियों से भी बातचीत की है, एक स्थिति को समझाने की कोशिश की है। कल शाम को भी भारत के जो राजदूत हैं मॉस्को में, उन्होंने रूस के जो उप विदेश मंत्री हैं उनसे मुलाकात की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर से बात कर रहे हैं। यानी एक डिप्लोमेटिक एफर्ट भी चल रहा है कि इस मामले को डिफ्यूज कैसे किया जाए। साथ ही चीन को यह मैसेज भी दिया जाए कि अगर वो एस्केलेट करता है, अगर वो तनाव बढ़ाना चाहता है तो इसमें उसके लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी प्रणय, आप बने रहिए। नीरज राजपूत का मैं एक बार फिर रुख करूंगी क्योंकि नीरज राजपूत इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। नीरज, देखिए सैन्य स्तर पर बातचीत हो रही है, जैसा कि अभी इससे पहले भी मैं, आप और प्रणय ये चर्चा कर ही रहे थे कि उच्च स्तरीय बैठक में तो डिसाइड हो जाती हैं चीजें, लेकिन जमीन पर उतरने में बहुत समय लगता है और कहीं ना कहीं कुछ मिसकम्युनिकेशन होता है। उसको कैसे डील किया जाएगा इस बैठक के बाद आज? बिल्कुल शोभना, ये जो मीटिंग होती है कोर कमांडर्स की, ये टेबल के ऊपर होती है, जो कि बॉर्डर पर्सनल मीटिंग हट्स हैं दोनों देशों की, वहां पर होती है। बहुत दूर होती है। अगर मान लो अगर हम लोग फिंगर एरिया की बात करें तो ये करीब 18 किलोमीटर की दूरी है। अगर हम लोग एरियल डिस्टेंस की बात करेंगे चुशूल की, जहां पर ये मीटिंग हो रही है, और फिंगर एरिया वहां से बीच में पैंगोंग सो लोग, और फिर 18 किलोमीटर और पड़ता है। तो अगर हम लोग देखें तो बहुत दूर होती है। जो फील्ड कमांडर्स है, जो वहां बैठे हुए हैं, जो CO लेवल के यानी कि कमांडिंग ऑफिसर, कर्नल रैंक के अधिकारी होंगे, कंपनी कमांडर, मेजर रैंक के अधिकारी होंगे, वो वहां पर तैनात है वहां पर। तो उनके बीच में जब मॉडलिटीज प्रक्रिया जब शुरू होगी तो फिर वो कहेंगे कि कितना पीछे जाना है, कितना नहीं जाना है। मैं टॉप पे बैठा हूं, आप नीचे बैठे हैं, या मैं टॉप पे बैठा हूं तो मैं नहीं हटूंगा वहां से। यहां पर आपने बंकर बनाया है, यहां पर आपने अस्थायी ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाई है। इन सब को लेकर ही लंबी बातचीत चलती है, जिसका नतीजा हम देख चुके हैं 15-16 जून की रात को गलवान घाटी में जिस तरह की हिंसा हुई, वो उसी का ही नतीजा था कि पोस्ट आपने हटाई नहीं है, आपको हटाना था, आपके कमांडर्स तैयार हो गए थे। तो ये सारे मुद्दे होते हैं जो लोकल स्तर पर यानी कि फील्ड कमांडर्स तय करते हैं। तो इसलिए इस मीटिंग में हम मान सकते हैं कि
उसकी मोडेलिटीज तैयार की जाएंगी कि कैसे करना है, लेकिन करेगा कौन? वो फील्ड कमांडर्स करेंगे। इसीलिए ये माना जा रहा है कि भारत और चीन के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, खासतौर से पूर्वी लद्दाख में ये जो टेंशन बनी हुई है, तनाव बना हुआ है, ये हम मान सकते हैं अगले 2-3 महीने तक ऐसे ही जारी रहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज आपका, प्रणय आपका इस पूरी जानकारी